स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने दौरे में उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नितिन नवीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर बलिदानों की भूमि है और डॉक्टर मुखर्जी का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के साथ साकार हुआ है। वहीं नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तिरंगा यात्रा का विरोध करने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तरुण चुग, जुगल किशोर शर्मा और सत शर्मा मौजूद रहे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। आज यहां पर उस स्थान पर मैं आज उपस्थित हुआ हूं, उस धरती पे मेरे को आज उपस्थित होने का मौका मिला है, जो जिस धरती ने और जिस धरती के लिए हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं इस पुण्य धरती को नमन करता हूं और इसको आप सबको का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उनके सपनों को साकार करने के लिए जो संघर्ष किया, उसके साक्षी यहां पर बैठा हुआ हर शख्स है, हर परिवार है। मित्रों, जिस धरती पर मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं, मैं कहता हूं त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो देवी को नमन करते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक माता का आशीर्वाद नहीं होता है, कोई भी पुत्र आगे नहीं बढ़ सकता और कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम सबको भारत माता का आशीर्वाद मिलता है, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलता है, तभी हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और जम्मू में उन्होंने आज एक वहां मौजूद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। खासतौर से ये मौका था जब वहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बलिदानों की भूमि है और डॉक्टर मुखर्जी का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के साथ साकार हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता राजन। राजन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कार्यक्रम है वो क्या है खासतौर से। अब चूंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे लगता है अध्यक्ष बनने का उनका ये पहला दौरा है, तो इस दौरे को किस तरह देखा जा रहा है, कितना उत्साह है बीजेपी के खेमे में और उनके कार्यक्रम में आगे क्या कुछ होना है? ये देखिए, अभी कुछ ही पलों के बाद नितिन नवीन जो है वो बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। आपको तैयारी दिखाता हूँ। इस वक्त मैं बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सभी बीजेपी के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे इसी वेट में हैं। कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही पलों में जो है नितिन नवीन यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। हाथों में आप देख सकते हैं गुलदस्ता है, फूल है और सामने आप देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्टैचू है वहां पे आके जो है अब कुछ ही पलों के बाद यहाँ पे एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जाएगा। और बहुत ही अहम है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी तरह से यहाँ पे पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी ने जमीन में बहुत अच्छा किया। कश्मीर घाटी में भी बीजेपी की निगाह बनी हुई है। एक रोड मैप जो है बीजेपी ने बनाया है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में, चाहे वो पीएस संचाल का है, चाहे वो चनाब जिला है, उन तमाम इलाकों में किस तरह से पैक जो है वो बीजेपी की पुख्ता करनी है, इस विषय में जो है बीजेपी की कोशिश बहुत तेज है। और जो अभी पार्टी को स्ट्रेंथन जो है किस तरह से आगे आने म्युनिसिपल चाहे पोल है, चाहे वो लोकल बॉडीज पोल है, उस सब की जो है यहाँ पे चर्चा होने का और जो है उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बीजेपी के सीनियर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिस
लीडर्स हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी जी। यहाँ पहुंचते ही उसके बाद उनकी मीटिंग है, उसके बाद ये यहाँ के रघुनाथ जी टेम्पल जो है वहां जाएंगे, माथा टेकेंगे, और उसके बाद जो है उनका जो प्रोग्राम है वो कल है, और कल जो है वो संघ के साथ एक बैठक कर सकते हैं, और उनके साथ साथ जो है पंडित प्रेमदास डोगरा को भी, जो डोगरा चौक जम्मू है, वहां जाके वो है ट्रिब्यूट देने वाले हैं। बीजेपी में काफी उत्साह जी। है। आपने सही कहा कि पहला विजिट है अध्यक्ष बनने के बाद, और अब बीजेपी के जितने भी यहाँ पे चाहे वर्कर्स हो, आज हमने देखा कि काफी उत्साह था। चाहे एयरपोर्ट से जैसे ही नितिन नवीन जो है वो बाहर निकले, जी। और काफी जो लोगों का तांता लगा हुआ था, जो हाथों में फूल मालाएं लेके जो है उनका वेट कर रहे थे, और काफी जो है अभिवादन जो है नितिन नवीन का किया गया। एक नई जान, एक नया जोश जो है नितिन नवीन ने फूंका है अपने यहाँ जो बीजेपी के वर्कर्स हैं। जी। तो राजद, सवाल अब यहाँ पर ये है कि उनका इस ये दौरा है, ये कितना कुछ वहाँ बीजेपी की जो यूनिट है उसको और उत्साहित करेगा, क्योंकि जाहिर है कि ये दौरा है एक खास मौके पर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा ऐसा कुछ प्रोग्राम है, या चूंकि अध्यक्ष हैं संगठनात्मक दृष्टि से वो मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ जो बीजेपी हेडक्वार्टर में बहुत ही एक अहम मीटिंग अभी होने वाली है। कुछ ही देर के बाद वो मीटिंग की शुरुआत होगी, जिसमें लोकसभा एमपी है, राज्यसभा एमपी है, जो बीजेपी से है, और बीजेपी के कई विधायक हमने देखा कि जो यहाँ पे इनका हॉल है वहां पे बैठे हुए हैं, और वहां पे जो है हालांकि मीडिया को स्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है, और कोर ग्रुप की मीटिंग भी होनी है। उसकी भी अध्यक्षता जो है वो नितिन नवीन यहाँ पे करने वाले हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे रघुनाथ जी टेम्पल में वो दर्शन करने जाएंगे। काफी अहम इसलिए भी है कि जिस तरह से स्ट्रेटजी जो है के हवाले से हमेशा से बीजेपी ने जो पिछले कुछ इलेक्शन में देखे, तो यहाँ पे काफी बढ़ोतरी जो है उनकी सीट में भी हुई है, संख्या बल में भी हुई है, और जो वर्कर्स उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो जम्मू में चाहे कश्मीर में, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो जो जमीनी हकीकत है उससे जो है आगाह उनको किया जाएगा, और जो वर्कर्स को यहाँ पे क्या सोच है, वर्कर क्या अच्छा है, क्या पार्टी से उसकी उम्मीदें हैं, क्या किस तरह के जो पीएम मोदी की जो नीतियां हैं, किस तरह से वो आम आदमी के पास पहुंचाई है, क्या पहुंचाने की कोशिश वो कर रहा है, वो उससे अवगत करवाया जाएगा। तो एक मायने में एक सीधा संवाद जो है वो यहाँ के नेताओं और वर्कर के साथ नितिन नवीन करने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजन वैद हमें इस कार्यक्रम की तफसीलात बता रहे थे, उन्होंने बताया कि एक अहम मीटिंग होने वाली है बीजेपी हेडक्वार्टर में, जो कि नितिन नवीन वहां मौजूद है, इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और पहलगाम आतंकी हमले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, एनआईए ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। एनआईए ने लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को बनाया आरोपी। हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ साजिश का आरोप। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला। आतंकी हमले में हुई थी 26 लोगों की मौत। इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। एनआईए ने दायर की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। एनआईए ने लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को बनाया है आरोपी। हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला। आतंकी हमले में हुई थी 26 लोगों की मौत। और सांबा में विजयपुर मेन चौक पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुस्तक में कथित तौर पर आतंकवादियों और अलगाववादी तत्वों से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुस्तक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया। संगठन ने पुस्तक की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। शिक्षा योजना के तहत जो जम्मू कश्मीर में पाठ्यक्रम में कुछ किताबें शामिल की गई हैं, पर्सनैलिटी एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के बच्चों को आतंकवादियों और अलगाववादियों को लेजेंड्स, यहाँ के हीरो बताकर उनके दिमाग में जो ठूसा जाएगा, और उन्हें जो राष्ट्रभक्ति की लाइन पर चलते हैं वहां से हटाकर राष्ट्र विरोधी ताकतों में वो कैसे शामिल हो। यहाँ का प्रशासन वो पूरे मनोमन से कार्यक्रम है। मेरी तो साफ तौर पर एलजी प्रशासन से मांग है, जिस प्रकार पहले 2019-20 में 18
2018-19 में इनको मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो जेलों में ठूसे थे, वैसे जेलों में ठूसा जाए, क्योंकि इन लोगों को आजादी हजम नहीं होती। इनको मिलिटेंटों को एक मतलब कि वो बता रहे हैं, हीरो बता रहे हैं। हीरो वो है जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं। हीरो वो है जो पहलगाम जो घाटी में जो मतलब कि शहीद हुए थे, उनके परिवारों को वो शहीद होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ाना चाहिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी पता चले कि किस तरह से हमारे जो लोग थे कैसे शहीद हुए, कैसे देश के लिए शहीद हुए। और आज मतलब कि मेरे को तो बड़ी शर्म के साथ बोलना पड़ रहा है कि एक जो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाई है सकीना इतू जी, वो मतलब कि उसके ध्यान में इतनी बात नहीं गई कि जो गलानी था उसने कितने बंदे हमारे शहीद किए थे उस टाइम पे, कितने मतलब कि निर्दोष लोगों को मारा था, उस बंदे को जो हीरो बना रहे हैं। और किताब विवाद पर अपनी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पुस्तक का विमोचन होना दोनों दलों के बीच फिक्स्ड बैच का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि मुद्दा किताब की सामग्री नहीं बल्कि यह है कि भारत सरकार के समर्थन से संचालित संबंधित विभाग को ये पहले क्यों नहीं दिखा। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर केवल छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए बड़े अधिकारियों पर भी समान कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बड़ी बदकिस्मती है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बुक का कंटेंट क्या है, ना मैंने बुक का कंटेंट पढ़ा। किसको शहीद बोला गया, किसको गद्दार बोला गया, वो अलग बात है। जो समग्र शिक्षा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और जब भी कोई बुक कहीं पब्लिश होती है और करिकुलम में उसको लाया जाता है, सबसे पहले देखना है मंशा क्या थी इस बुक को करिकुलम में लाने की, जरूरत क्या पड़ी थी कि इस बुक को लाने की। और एसीबी ने कुपवाड़ा के करनाल क्षेत्र में सरकारी राशन के कथित गबन और हेराफेरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के 5 अधिकारियों और 9 एफपीएस डीलरों के खिलाफ बारामूला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व मंजूरी मिलने के बाद दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बाबा बर्फानी के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। तीसरे दिन 24,648 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 3 दिनों में 56,961 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अमरनाथ गुफा यात्रा का आज चौथा दिन है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 57 दिनों के पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन करीब 24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहलगाम और बालटाल रूट से श्रद्धालु बम बम भोले और जय शिव शंकर के जयघोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और इसीलिए वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लगातार पहुँच रहे हैं श्रद्धालु। आज चौथा दिन है यात्रा का, लेकिन लगातार इसमें जो बढ़ती संख्या है श्रद्धालुओं की वो एक नए उत्साह को दर्शाती है। और बाबा बर्फानी के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। तीसरे दिन 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जैसा हमने आपको पहले बताया। और इसके बाद अब वहां पर जो हालात है वही लगातार आपको हम बताते चले आ रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का 5वां जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। कुल 5,794 तीर्थयात्री 257 वाहनों के सुरक्षित काफिले में यात्रा पर निकले। इनमें 2,304 यात्री बालटाल और 3,490 यात्री पहलगाम मार्ग से गुफा की ओर जा रहे हैं। ये 2 अलग अलग मार्ग हैं। और जत्थे में 3,887 पुरुष, 1,211 महिलाएं, 20 बच्चे, 599 साधु, 76 साध्वियां और 1 साधु बच्चा शामिल है। इसके बाद छठे और 7वें जत्थे के यात्री भी यात्री निवास जम्मू पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कई पहली बार जबकि कई इससे पहले भी दर्शन कर चुके हैं।
रामबन के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जोन बानिहाल के सरकारी मिडिल स्कूल करावाह के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई 4 जुलाई 2026 को हुई। उस घटना के बाद की गई है जिसमें स्कूल समय समाप्त होने और गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले एक छात्र रात करीब 8 बजे स्कूल भवन के अंदर बंद मिला था। सीईओ के आदेश में इसे छात्रों की सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में कोताही बताया गया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस लापरवाही से छात्र की जान और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और टंगमर के बाबरेशी रोड पर ज़रान कैंप के पास स्थित स्विस शैले वेला होटल में देर रात आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही ज़रान आर्मी कैंप से 29 RR के जवान मौके पर पहुंचे और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग होटल के एक गेस्ट रूम तक ही सीमित रही। हालांकि वहां रखा मेहमानों का सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बडगाम के बीरवा इलाके में लालपुरा गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पीने के पानी की पाइपलाइन खराब होने से इलाके में पानी की भारी किल्लत हो गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग के काम के दौरान जमीन के नीचे बिछी पीने के पानी की पाइपलाइन खराब हो गई है, जिससे गांव में पानी की नियमित सप्लाई रुक गई है। उन्होंने कहा कि इसके चलते पीने के पानी की कमी से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कुछ लोग पीने के पानी का इस्तेमाल सेब के बागों की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मोटर पंप लगाकर पब्लिक सप्लाई से बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, जिससे पानी की कमी और बढ़ गई है। किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ से क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में परिसर में घुस गया है पानी, और इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीसी रमेश कुमार से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। इसकी जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रोजेक्ट को जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ मशीनरी को भी बिना किसी नुकसान के हटा लिया गया है। इस प्रोजेक्ट में ऐसी कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। कुल मिलाकर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का हर हिस्सा सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किश्तवाड़ में 540 मेगावाट के क्वार पावर प्रोजेक्ट के पास भारी बारिश के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटना हुई है। अचानक हुए लैंडस्लाइड के कारण कई वाहन मलबे के नीचे दब गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रभावित वाहन अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भारी बारिश के कारण चनाब घाटी में अचानक आई बाढ़ से किश्तवाड़ स्थित 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। परियोजना के टेलरेस टनल यानी टीआरटी क्षेत्र में पानी और मलबा भरने से कई वाहन दब गए, जिससे नुकसान की स्थिति बनी हुई है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। इस बीच डोडा जिले के प्रेमनगर में नेशनल हाईवे 244 बाढ़ के कारण बंद कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित है और कई वाहन फंसे हुए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। डोडा और जिला किश्तवाड़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और रात से बारिश ने एक मरतबा फिर जो है यहाँ के लिंक रोड्स हाईवे को बंद कर दिया है। यानी प्रेमनगर के मकाम पे आपने देखा कि बोथ साइड यानी दोनों साइड से कितनी जो व्हीकल्स हैं वो स्टैंडर्ड हो गई है, कितने लोग जो हैं वो दरमादा हो गए हैं। तो मैं आपको अगर जिला किश्तवाड़ की बात बताऊं तो क्वार किश्तवाड़ जो प्रोजेक्ट है, जो वहाँ काम चल रहा है, वहाँ सारी व्हीकल जो है वहाँ भी ट्रैप हुई है, उनमें नुकसान भी हुआ है, व्हीकल्स का नुकसान हुआ है। आप हमारे पीछे देख रहे हो किस वक्त जो नदी नाले हैं वो तूफान पे हैं, यानी एक फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ फिर हो गई। अभी तक हमें जो इतलात मिली है जिला डोडा के प्रेमनगर इलाके में NH244 जो बटोत किश्तवाड़ को कनेक्ट करती है वो बंद हो गई है। उसके बाद अगर क्वार किश्तवाड़ प्रोजेक्ट की बात की जाए, वहां रात को फ्लैश फ्लड आया, हैवी रेनफॉल हुआ, जिससे बहुत सारी व्हीकल जो है उनमें नुकसान पहुंचा, तो गाड़ियों में नुकसान पहुंचा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर यहाँ लोगों से गुजारिश की है कि ऐसे अननेसेसरी बाहर ना निकलें जब तक ना मौसम ठीक हो, क्योंकि
आज का जो मौसम है ये बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये नदी नाले जो हैं इनमें कितना जो है कितनी बारिश आ रही है, कितना तूफान आ रहा है। तो क्योंकि वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट 2 दिन की थी कि इसमें जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 दिन की रिपोर्ट दी थी कि इसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लैश फ्लड में तब्दील हो रहा है, फ्लड में तब्दील हो रहा है। आप हमारे पीछे इस साइड देख रहे हैं कि किस किस्म के हालात हैं। यानी बारिश जो है, बारिश ने एक मरतबा फिर यहाँ एक नॉर्मल लाइफ को पैरालाइज किया है, एक नॉर्मल लाइफ जो है सस्पेंड की है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जिला इंतजामिया डोडा हो, जिला इंतजामिया किश्तवाड़ हो, उन्होंने लोगों से एक पोलाइट अपील की है कि अपने घरों में ही रहें, क्योंकि मौसम जो है वो ज्यादा खराब होता जा रहा है। रात से बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों से परहेज, नदी नाले हो या स्ट्रीम्स हो, रिवर्स हो, जो रिवर चिनाब बैंक है वहां भी बहुत ज्यादा पानी चढ़ गया। इंतजामिया ने एक बार फिर लोगों से गुजारिश किया कि वो अपने घरों में ही रहें ताकि कोई भी ऐसा अनटोवर्ड्स इंसिडेंट ना हो जिससे इंतजामिया को प्रॉब्लम हो जाए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे। और साबा के श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा परिसर में प्रथम महाराजा गुलाब सिंह नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल रोमांचक मुकाबले के साथ संपन्न हुआ। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर कर खेलों के प्रति प्रेरित करना था। फाइनल में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, ने जमकर उत्साह बढ़ाया। अंत में बाबा सिद्ध कोरिया टीम ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता टीम को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डीसी आयुषी सुदान ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर खेलों को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया। आयोजन में संख्या में खेल प्रेमी काफी बड़ी संख्या मौजूद रहे। हमने शुरू से कहा है कि जो नशा है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम है और इसमें सभी पूरी कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा इसके साथ फाइट करने के लिए। और ये जो पहल है डेफिनेटली बहुत ही प्रेज़वर्दी है। जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको भी हम बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है सांबा के लोगों को। और आगे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेंगी, जैसे कि श्री अमर सिंह राजपूत सभा ने लिया, उसको हम सपोर्ट करेंगे और पूरा सहयोग देंगे। और मागाम क्षेत्र में मुआविन कमेटी तंजीमुल मकातिब जोन मागाम की ओर से इदारा अबू अल फजल अल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी बुर्ज अल अब्बास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की स्मृति में डे ऑफ रेजिलियंस फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ करबला टू द चिल्ड्रन ऑफ बेनाब शीर्षक से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और मकातिब के बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बच्चों ने शैक्षणिक प्रस्तुतियां दी जिन्हें दर्शकों ने काफी सराहा। इन बच्चों ने यहाँ, मकतब के बच्चों ने यहाँ मीनाब के उन बच्चों के साथ भी हमदर्दी जताई जो इसराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स में मीनाब ईरान में शहीद हुए थे, 168 बच्चे। तो लिहाजा ये जो प्रोग्राम था खराज अक़ीदत का पैगाम था मीनाब के बच्चों, रहबर शहीद और शोहदाए करबला की थी। इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त तेहरान में एक ऐसा इज्तिमा है जो आलमी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुनक़्क़िद हो रहा है। रहबर मुअज़्ज़म और अहालियान ईरान ख़ुसूसन जो मीनाब के जो उन बच्चों पर वहशियाना बमबारी हुई, उस सिलसिले वही जज्बे शहादत यौम आशूरा का ही तसलसल है और वही तसलसल हम अपने आप में देखना चाहते हैं। इसीलिए हम ये यौम अतफ़ाल करबला और यौम इस्तिक़ामत मनाते हैं। ईरान के मीनाब में वाक़ा पेश आया, एक दिलसोज वाक़ा जहाँ पर 168 बच्चों को शहीद किया गया था बेदर्दी से, और इसका भी हमने नाम रखा है अतफ़ाल से मीनाब स्कूल तक। तो इस ज़िम्न में आज यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, तालिबात ने यहाँ पे शिरकत की। तो यहाँ पे उलमा भी बुलाए गए थे, उन्होंने